नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ सच के तह तक। अभी हम जहां मौजूद हैं, दिल्ली का कंझावला रोड सामने दिख रहा होगा आपके बोर्ड पे। लेफ्ट साइड में कंझावला रोड दिखाई दे रहा है। हम वहीं कंझावला रोड पे हैं जहां अंजलि को किस तरीके से वाहन में अंदर लेकर और किस तरीके से रोड पे घसीटा गया, उस रोड की दिशा और दशा दिखाएंगे से हाँ, अगर किसी व्यक्ति को उस तरीके से अगर घसीटा जाएगा तो उनको कैसा महसूस होगा, किस तरीके से रोड में टूटी हुई रोड है, कितना उसका दशा दिशा खराब है, हम आपको दिखाएंगे और आपको रूबरू कराएंगे उस चीज़ों से जो किसी ने नहीं दिखाया होगा। हम कैमरामैन को बोलेंगे से हाँ, इस रोड की तरफ चलें और उस चीज़ों को दिखाएं जो आपने कभी नहीं देखा होगा। कंझावला का रोड है जो आप सामने देख सकते हैं, से इसकी दशा दिशा कितना जर्जर है और किस तरीके से उबर खाबर है। कैमरामैन को बोले थोड़ा अच्छे से दिखाएं और आप समझ सकते हैं इससे, मतलब कितना भी कोई भी इंसान हो इसको बड़ी आराम से समझ सकता है। से अगर इस रोड पर किसी इंसान को घसीटा जाए तो किस तरीके से उस अपने आपको महसूस करेगा और उसको कैसा महसूस होगा, आप देख सकते हैं इस रोड को। हम चाहेंगे से थोड़ा आगे भी दिखाएं इसको, किस प्रकार से कितने दरिंदगी के साथ उसने अंजलि को इस रोड पर घसीटा और किस तरीके से दरिंदगी का अपनी पहचान देते हुए, इंसानियत को भुलाते हुए यहाँ पे उसको घसीटा। क्या यह देश जो संविधान बना है, जो बोला जाता है हम भारत के लोग संविधान का मिलकर निर्माण कर रहे हैं, वो हम भारत में कहाँ थी अंजलि? वो भी भारत की एक लड़की थी, भारत की एक बहन थी। उसके बाद उसके साथ इस तरीके का घिनौना काम किया जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार करके, गलत काम करके और रोड पे इस तरीके से मारा जाता है, जो एक बहुत ही घिनौने काम है। और बोलते हैं ऐसे हाँ, इस संविधान में सभी को फ्रीडम है, सभी को रहने का अधिकार दिया है, संविधान बनाया गया, हम ही लोग मिल के बनाए हैं। क्या हम लोग सुरक्षित हैं? क्या अंजलि सुरक्षित थी? अगर नहीं थी तो हमारे लिए वो संविधान क्या मायने रखता है जब एक देश की बेटी, एक देश की बहन सुरक्षित न रह रही हो? क्या इस देश में सांसद के ही बेटा बेटियां ही सुरक्षित रहेंगे? सांसद विधायक के लिए ही ये देश बना है या आम जनता के लिए बना है? ये आप डिसाइड करेंगे और आप बताएंगे। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं, आम इंसान के लिए अगर संविधान बना है तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से एक बार दिखा दीजिए से किस प्रकार से हम भारत के लोग मिलके एक नया भारत का निर्माण करेंगे और उस जितने भी दोषी हैं अंजलि के केस में, उन सभी को सज़ा दिलवाने में आप लोग सहयोग करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर आपके क्षेत्र में इस तरीके से कोई भी घटना घटती है तो आप लोग उसके लिए खुल के आवाज़ उठाएंगे और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे ताकि हमारे देश की बेटी और बहनें सुरक्षित रह सकें। क्या इसी प्रकार से उधर भी रोड है? हाँ, ऐसे ही रोड है उधर। अच्छा, अगर किसी को ऐसे रोड में गाड़ी के नीचे कोई आ रहा है और वो घसीटा जाए तो क्या गाड़ी वालों को मालूम नहीं चलेगा? मालूम तो चलना चाहिए सर। अच्छा, क्या लगता है अगर किसी आम इंसान को अगर उसमें घसीटा जाए तो उसको कैसा महसूस होगा? क्योंकि इतने रोड टूटा हुआ है, अगर किसी को घसीटा जाएगा तो मुझे लगता है जो 12-14 किलोमीटर बताया गया है, अगर 100 मीटर भी किसी को घसीट दिया जाएगा तो उसको कैसा महसूस होगा? वो तो बहुत बुरा महसूस होगा सर। कोई भी सही इंसान तो गलती है, जो काम करेगा वो तो सजा भुगतेगा, कोई भी सही इसमें इंसान में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। अच्छा, आप यहाँ पे रहते हैं, इस देश में रहते हैं, आप उतना सुरक्षित महसूस करते हैं जितना एक MLA MP सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं। फिर अंजलि के साथ अचानक इतनी बड़ी दिक्कत कैसे हो गई? सर उधर पता करिए, उधर गाँव में उधर है कंझावला, वहाँ पता करिए, ऐसे ही रोड है उधर भी। ऐसे रोड टी पॉइंट आएगा ना, ऐसे ही रोड है वहीं पे जो वहाँ पे वारदात हुई थी। देखिए, जैसे ये बता रहे हैं हाँ, इसी प्रकार से रोड आगे भी है। उसके बाद ऐसे ही रोड पर 4 लड़कों ने मिलकर किसी गाड़ी के नीचे से बांध कर घसीटा जा रहा है तो कैसे उसको महसूस हुआ? कैसे मरते समय वो कितनी विलख विलख के चिल्लाई होगी? एक बार महसूस कीजिए, अपने आप पे शर्म आएगा से हम भारत में होकर हमारी बहू बेटियाँ बहनों के साथ इस प्रकार से अगर कोई दरिंदगी के साथ कर रहा है तो कैसा महसूस होगा? तो आप देख सकते हैं कंझावला का रोड किस प्रकार है, उसी रोड पर लेकर चल रहे हैं। आगे जो बताया गया है टी पॉइंट पे जो कांड हुआ है अंजलि का, उस वहाँ पे भी जाके उस रोड को दिखाएंगे। सो वहाँ की स्थिति किस प्रकार है? यहाँ की स्थिति अगर देखें तो बहुत ही खराब है, बहुत जर्जर है। और ऐसे रोड पर किसी को घसीटना एक अपने आप में दरिंदगी का पहचान देता है।
अभी कंझौला के मेन रोड के जस्ट बगल में हम लोग रुके हैं और यहाँ पे कुछ सज्जन लोग हैं, सर लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे से हाँ कैसे है कि प्लेनों के अंदर अंजलि फंस जाती है, उस पर 5 लड़के सवार रहते हैं और उनको मालूम नहीं चलता है। सर आपको लगता है ऐसे कोई लड़के अगर प्लेनों के नीचे आ जाती है तो चलाने वाले जो वाहन चालक है उनको मालूम नहीं चलेगा? चलेगा, मालूम चलेगा उनको। अंजलि जब फंसे तो उनको क्यों नहीं मालूम चला? क्या वो जानबूझकर उनको घसीटा गया है? ये तो जानबूझ के ही घसीटा गया, उनको ऐसे थोड़ी घसीटा जाएगा। उसमें फिर वो जानबूझ के ही लेके गए हैं उसको, या तो वो फंसी नहीं या फंसाई गई है। अच्छा, इस प्रकार से जो दिल्ली में केसेस चल रहे हैं ऐसे बहुत सारे लड़कियों के साथ गलत काम करके और एक्सीडेंट बताया जा रहा है, तो क्या ये प्रशासन में फेलियर नहीं दिख रहा है? ये तो एक सरासरी झूठ है। जो भाई एक्सीडेंट बताया जा रहा है वो तो जान के मारी गई होगी। ये एक्सीडेंट इस तरह थोड़ी ना होता है, एक्सीडेंट का तरीका अलग है ना। ये 14 किलोमीटर घसटा जा रहा है, वो एक्सीडेंट हो जाएगा। गलत है ना, ये तो जानबूझ के किया गया है। मैकेनिक लग रहे हैं, क्या लगता है आप गाड़ी भी अच्छे से चलाएं, उसके बारे में समझते हैं? अगर कोई कुत्ता या बकरी या बिल्ली भी आ जाती है तो क्या 14 किलोमीटर तक मालूम नहीं चलेगा? बिल्कुल, लगते जाते एक छोटी सी ईंट जाता है, पत्थर जाता है, पता लग जाता है। और यहाँ पे तो पूरे आदमी हैं। जा रहा है, फिर भी पता कैसे नहीं लगेगा? वो तो लगेगा। तो जानबूझ के ऐसे किया उसने तो। अच्छा, ये खबर आप लोगों को जब मालूम चली तो आप लोगों को कैसे मतलब यहाँ पे लगा से हाँ इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घट रही है, तो आपको कैसा लगा? साहब मेरे को तो पता नहीं इस बारे में। पता नहीं। सर आप बताइए, आपको अगर आपके एरिया में मालूम चला तो आप लोगों को कैसे मालूम चला? ये बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं ऐसा अगर इस प्रकार के लोग अगर समाज में रहें तो समाज में एक गलत अवेयरनेस फैलता है, ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए? हाँ, दंड मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। दिल्ली से जो पुलिस है और दिल्ली के प्रशासन जो संभाल रहे हैं उनकी फेलियर दर्शाती है? हाँ, दर्शाती है, तो जब दर्शाती है। हाँ जी। अगर मेरी यूपी सरकार होती ना योगी बाबा, तब तक सबको फटे लगा दिया होता। ये केजरीवाल सरकार के बस की नहीं है कुछ भी। तो दिल्ली के प्रशासन तो होम मिनिस्टर के पास है, सेंट्रल के पास है ना? सीएम तो केजरीवाल है ना यहाँ का। सीएम है लेकिन प्रशासन केजरीवाल के अंदर नहीं है ना। केजरीवाल ने सब कुछ आता है, सब कुछ। यहाँ का दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंदर काम करता है। ढीली है, केजरीवाल भी ढीला है। अगर हमारा योगी होता ना योगी, तो सब कुछ फैसला हो जाता तब तक। तो क्या लगता है मतलब जो यहाँ के प्रशासन संभाल रहे हैं, जो सरकारें प्रशासन संभाले वो निकम्मी है? प्रशासन ढीला है और पुलिस भी ढीली है। तो क्या पुलिस प्रशासन सब निकम्मी हो गए? हाँ जी बिल्कुल। जब इस प्रकार से घटना घटती है, अगर आपके परिवार लोग बाहर निकलते हैं तो आपको डर नहीं लगता है? हम तो निकलते नहीं, हमें डर का, रात में क्यों निकलेंगे हम? जब आपके मतलब परिवार का कोई भी सदस्य बाहर निकलता है और इस प्रकार से घटना घटता है तो आपको डर नहीं लगता? डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि चलो मान लो जैसे कोई एक बंदा बलेनो कार से किसी लड़की को घसीटते हुए ले जा रहा है, आगे की जो जनरेशन आ रही है उसको इस चीज़ से क्या वो मिलेगा, क्या सीख मिलेगी? सरकार, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार इस चीज़ को सुरक्षा दे। और जैसे मान लो कोई दोषी होता है, उसको सरकार क्या करती है कि 2-4 साल जेल में रखती है, फिर बाहर निकाल देती है। इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मानना है सरकार से कि सरकार कम से कम एक मेरी मान है तो ये कह सकती है जैसे कोई दोषी है उसको ना फांसी दे ना सजा दे, सिर्फ उसको काटे, हाथ पैर काट के बाहर छोड़ दे। जिससे बाहर छोड़े तो कम से कम हजारों लोग देखेंगे भाई इसने गलत काम करा है, तो गलत काम करके इसको सजा मिल रही है। मतलब इस प्रकार का जो भी अपराध करते हैं उनके हाथ पैर काट के छोड़ दिया जाना है, यही? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। इससे क्या है, काटने से लोगों को दिखेगा कि भाई इसने गलत काम करा, तो अगला हिल जाएगा कि चलो मान लो अगर इसने गलत काम करा तो हम नहीं करेंगे, अगर हमने ऐसा करा तो हमारे हाथ पैर भी काटे जाएंगे। किसी को फांसी दे दी, उसको मार दिया तो कुछ से कोई लोग सुधार नहीं होगा, सुधार नहीं हो सकता। सिर्फ काटो उसको, मार्केट में छोड़ दो, 4 लोग देखेंगे उसमें थप्पड़ भी मारेंगे गलत करा है, लोग देख के ये सोचेंगे भाई इसने गलत करा है। तो ये तो अगर हम ऐसा करेंगे तो मतलब उसमें डर पैदा होता है कि हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो, इससे सुधार आएगा, मेरा मानना तो है। इनका बताना है ऐसे अगर इस प्रकार के जो अपराध कर रहे हैं उनको ये ऐसा दंडित किया जाए ऐसे लोगों को देखकर ही डर लगे, सही इस प्रकार के अपराध नहीं करे। एक और सर हैं, इनसे बात कर रहे हैं। सर, इस प्रकार से जो घटना घट रही है
तो इस प्रकार कैसे उनका दंडित किस प्रकार किया जाना चाहिए? ऐसे बंदे को तो सरेआम गोली मारनी चाहिए, तभी ये कांड खत्म होगा, नहीं तो खत्म होने वाला ही नहीं है। क्योंकि एक हुआ है, दूसरा अगले दिन ही लड़की को चाकू मार दिए गए जी, उसके अगले दिन लड़के को चाकू मार दिया। और फिर जो ये लड़की उसके साथ थी निधि, ये पहले ही पकड़ी गई थी 2022 में गांजे के साथ। 20 में और अभी भी उसके पास से ड्रग्स पकड़ा गया है। हाँ, अभी भी पकड़ा गया। और उसके साथ जो नाम ले रही है दीपक को वो सप्लाई करती थी, वो भी लड़का साथ में। सब उसके साथ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर उसके साथ एक लड़के की जमानत भी हो गई कल। अच्छा, वो पहले से एक बार पकड़े गए हैं, उसके बाद ही बाहर में उनको छोड़ दिया गया है, फिर इस प्रकार के वो अपराध कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस प्रकार दिल्ली पुलिस का विफलता नहीं दिखाता है? दिल्ली पुलिस इसमें विफल हो रही है। इसमें तो नेता और पुलिस मिली हुई है, जिसके कारण उसकी जमानत भी हो गई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस प्रकार अपराध करते हैं और जाके पार्टी सदस्य लेके और राजनेता नेतागिरी शुरू कर देते हैं। इसमें बीजेपी का खुद एक नेता है, क्योंकि इससे तो अपराध अगर छूटेंगे तो अपराध और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कोई भी लड़की हमारी भी कोई सुरक्षित ही नहीं रहेगी। हमें भी डर लगेगा कि लड़की को भेजते हुए बाहर। तो अपने परिवार के अगर लड़की हो, चाहे बहू हो, बेटी हो, बाहर निकलने से डर लगता है। डर ही लगेगा जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो सरकार हमेशा बोलती है महिला सशक्तिकरण पे जोर देती है, प्रधानमंत्री भी जोर देते हैं। क्या ये कागजी कार्रवाई में ही रह जाती है, व्यवहारिक में लागू नहीं होते? आप ये देखिए, किसी नेता ने अब तक ये जवाब दिया कि हम इसके साथ कार्रवाई कराएंगे और हम इसके साथ खड़े हो। कोई नेता अब तक आगे नहीं आया है, किसी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का नहीं आगे आया है। केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, वो बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं एलजी ऑफिस के बाहर। क्या ये राजनीतिक स्टंट है से हाँ अंजलि के आज केस हुआ है तो हम आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? उसके पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे घटनाएं घट रहे हैं और बोल रहे हैं हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, अच्छी रोडें बना रहे हैं। क्या ये रियल में सीसीटीवी कैमरा रहता तो ये इस तरीके से अपराध होती? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, कोई भी चालू नहीं है, सारे कैमरे बंद कोई भी चालू। और आप ये लगा लिए कि ये इसी रोड पे रहते हैं। और आप ये लगाइए कि वहां से लेकर के 14 किलोमीटर तक घूमी है, कोई भी बैरियर नहीं था। 14 किलोमीटर तक कोई बैरियर नहीं? कोई बैरियर नहीं है। कोई भी पुलिस वाले को 2.5 घंटे में तो पुलिस वालों की कार्रवाई हुई है। फोन करने के बाद करवाई। हाँ, फोन करने के बाद 2.5 घंटे बाद पुलिस वाले आए। क्या उसमें भी केस दर्ज नहीं हो रहा था, लेकिन मीडिया के दबाव में आके कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस एक हल्के केस दर्ज की है? अभी भी हल्का केस दर्ज है, मेन केस तो दर्ज है ही नहीं। अब ये लगाइए कि इतनी जगह आती है, जो इनोवा वो गाड़ी है वो बल्लीलों के अंदर, उसके अंदर बंदा कैसे आ जाएगा, कैसे फंस जाएगा? क्या लगता है प्री प्लान करके अंजलि को घसीटा गया है? ये पूरा प्लान किया गया पहले, तब ये किया गया है। देख सकते हैं यहाँ के लोगों के किस प्रकार से गुस्सा है और कैसे आपने देखा कि यहाँ के लोगों को किस प्रकार से गुस्सा दिख रहा है और कितने मतलब जिस प्रकार से प्रशासन लापरवाही बरतती है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग गुस्सा हैं, खफा खा रहे हैं। सरकार से और प्रशासन से मेरा निवेदन है से इस प्रकार जितने भी अपराध करने वाले हैं उन सभी को दंडित करें और एक एग्जाम्पल सेट करें, ताकि कोई भी अपराध करने वाला अपराध करने से पहले डरे और 10 बार सोचे से हम करेंगे तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा।